बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के सिलसिले में हम मुख्तलिफ टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मल्टीप्लेक्सर्स। डीमल्टीप्लेक्सर इंशाल्लाह से अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम करते हैं जी मल्टीप्लेक्सर्स। व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखें, मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा, मल्टी, ठीक है। और प्लेक्सर्स का मतलब है मिलाना, प्लेक्सर्स को मिलाने के मतलब में आता है, ठीक है। मतलब आपने बहुत से सिग्नल्स को मिलाकर एक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बहुत से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको आपने मिलाकर, या ये कहें कि बहुत से सिग्नल्स आ रहे हैं, आपने उसमें से एक सिग्नल को सेलेक्ट करके आगे भेजना है, तो ये मल्टीप्लेक्सर कहलाता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, ये देखिए MUX लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है। इनपुट की साइज जरा ये लंबी होती है, ठीक है, ये देखें, और आउटपुट की साइज जरा छोटी है, मतलब, ठीक है। और ये इनपुट्स हैं, देखिए ज्यादा इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। आमतौर पे मल्टीप्लेक्सर में होता यही है कि इनपुट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, और आउटपुट 1 होता है, 1 लिंक होता है, ठीक है जी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, अ मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट दैट एक्सेप्ट्स मैनी इनपुट बट गिव ओनली 1 आउटपुट। इसके बरक्स डीमल्टीप्लेक्सर होता है, वो बिल्कुल इसका उलट होता है, ठीक है, जिसका इनपुट एक होता है एंड गिव द आउटपुट मोर, और इसका आउटपुट जो है वो ज्यादा होते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर एक्सेप्ट्स ओनली 1 इनपुट एंड गिव्स मैनी आउटपुट्स। उलट हो गया, ठीक है, इसका सिंबल भी उलट हो गया और इसका जो डेफिनेशन है वो भी उलट हो गई। तो आमतौर पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर आर यूज टुगेदर। एक अक्सर सर्किटों में ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन में भी बड़ा इसका जिक्र पाया जाता है, ठीक है। और डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन में इसका सर्किट्स बड़ा अहम होता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब इसके 2 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये इनपुट्स आपने दिया, बहुत सारे इनपुट्स दिए और उसमें से 1 आउटपुट आपने हासिल किया, ये मल्टीप्लेक्सर हो गया। और डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट आया और बहुत सारे आउटपुट आपको हासिल हो गए, ये डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन समझ लें। ये देखें आपके सामने एक स्विच की मिसाल है, ये भी मल्टीप्लेक्सर्स की मिसाल है एक, ठीक है, कि बहुत से सिग्नल्स होते हैं, आपने पंखा अगर स्लो करना है, तेज करना है, ठीक है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो मल्टीप्लेक्सर्स मींस इन मैनी इनटू 1, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट करें। तो मल्टीप्लेक्सर इज द सर्किट यूज्ड टू सेलेक्ट एंड राउट एनी वन ऑफ द सेवरल इनपुट सिग्नल टू अ सिंगल आउटपुट। बहुत से सिग्नल्स को एक सिग्नल में चेंज करना, ये मल्टीप्लेक्सर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक स्विच नजर आ रहा है, मल्टी पोजिशन का स्विच है, ठीक है। ये अक्सर घरों में होता है, पंखों में, फैंस में, ठीक है, ये लगा होता है। तो इसमें आपने बहुत सारी पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर्स में ये देखें, ये अगर ब्लॉक डायग्राम के जरिए मैं समझाऊं तो ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने, जल्ले शान अजान हो रही है, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लेक्सर देखें, बहुत सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे इनपुट्स हैं और ये देखिए 1 आउटपुट है। अच्छा, ये ऊपर जो सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं ये कंट्रोल के सिग्नल है। जिस तरह आपने इनकोडर डिकोडर में कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे, ठीक है, इस तरह यहाँ भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं। इस कंट्रोल सिग्नल का मतलब है किस इनपुट को आपने सेलेक्ट करना है। आते तो बहुत से इनपुट्स हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनमें से एक इनपुट को आपने लेना है, आगे भेजना है। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं, कंट्रोल लाइन, इसकी मदद से हम अपनी मर्जी का इनपुट हासिल करके आउटपुट में भेजेंगे, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लेक्सर्स इसी को कहते हैं, ठीक है, कि मल्टी पोजिशन स्विचेस हैं, आर वाइडली यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। टाइप्स हैं इसके, मुख्तलिफ टाइप्स पाए जाते हैं जी। आमतौर पर मल्टीप्लेक्सर्स एनालॉग एंड डिजिटल में भी पाए जाते हैं, एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में। यानी कि एनालॉग देखें, टाइप ऑफ डाटा दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग एप्लीकेशंस में मल्टीप्लेक्सर भी यूज होते हैं, फॉर रिले की शक्ल में, ट्रांजिस्टर्स की शक्ल में, स्विचेस की शक्ल में,
ठीक है जी। जबकि डिजिटल सिग्नल में आप समझ लें कि लॉजिक गेट्स की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल लॉजिक गेट्स आपने पढ़े भी हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर यूज फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस में हम अगर इसका जिक्र करें तो मल्टीप्लेक्सर की मुख्तलिफ टाइप्स हमारे सामने पाई जाती हैं, जिनमें से 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 8 to 1 है, 16 to 1 है। आप गौर से देखें, इनपुट 2 है, आउटपुट 1, इनपुट 4 है, आउटपुट 1, इनपुट 8 है, आउटपुट 1। तो मल्टीप्लेक्सर होता ही यही है कि इसमें इनपुट ज्यादा होते हैं और आउटपुट हमेशा 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब यही है। ये देखिए दोबारा एक सिंबल आया मल्टीप्लेक्सर्स का। नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 0 1 2 3, ठीक है, मतलब 4 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। और ये जो S0 और S1 नजर आया है, ये सिलेक्शन सिग्नल, यानी कि आपने सिलेक्शन करनी है किस इनपुट को आपने आगे निकालना है, समझ लें कंट्रोल सिग्नल है ये। तो ये जो आपके सामने सिंबल नजर आ रहा है ना, ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का है, 4 to 1, ठीक है। ये देखें जी, इसका सर्किट डायग्राम है, ये बहुत अहम है मल्टीप्लेक्सर का, खासतौर पर DLD स्टूडेंट्स के लिए, डाटा डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के लिए। तो आप देख लें, इसमें 4 इनपुट्स हैं, I0, I1, I2 एंड I3, ठीक है। और इसमें 4 एंड गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 एंड गेट है और एक और गेट के जरिए इसका आउटपुट निकाला गया है, ठीक है जी। आप गौर से देखें, इसके आमतौर पर इनपुट्स वैसे 4 हैं, लेकिन हमने कंट्रोल सिग्नल को इनपुट के तौर पे लिया हुआ है। अभी मैंने बताया था कंट्रोल सिग्नल ही की मदद से हम आउटपुट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इनपुट हो गया S0 और S1, तो ये इनपुट हो गए 2, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी 4, तो 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब गौर से देखें, अगर मैं S को भी 0 दूं, S1 को भी 0 दूं, S0 को भी 0, S1 को भी 0, दोनों 0 0, तो मतलब है कि अगर दोनों 0 0 हो तो मुझे I0 का सिग्नल 1 रखना पड़ेगा, तो जब भी मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, I0 को 1 करें, ठीक है जी, 1 कर दिया, इधर 1 आ गया। अब S1 0 है, S1 0 है, 0 है, 0 है, 0, अब ये 0 से 1 हो गया क्योंकि नॉट लगा हुआ है, 1 हो गया, देखिए यहाँ 1 आ गया। अच्छा, S0 0 है, बिल्कुल 0 है, ठीक है, 0 है, 0, फिर ये 1 हो गया क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब एंड गेट में देखें, यहाँ भी 1, इधर भी 1 और इधर में, यानी कि तीनों इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट निकलेगा 1। आपने पढ़ा है एंड गेट, बार बार बता रहा हूँ, ये खासतौर पर फंडामेंटल गेट्स अपने जहन में रखें। तो एंड गेट ऐसा गेट होता है जिसके इनपुट्स अगर सारे 1 हो तो आउटपुट आपको 1 हासिल होगा। तो ये देखें, ये 1 हासिल हो जाएगा। और गेट का मतलब यही है कि कोई भी 1 इनपुट हो जाए, आउटपुट वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो F हमें हासिल हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब फर्स्ट के मैं ये वाला लेता हूँ, S1 1 और S0 0, तो I2 अपना काम करेगा, I2 का सिग्नल 1 रखना है, तो I2 का सिग्नल ये वाले गेट ने अपना काम करना है, ठीक है। तो I2 का सिग्नल 1, ठीक है जी, 1 हासिल हो गया, ठीक है। अब S1 को मैंने 1 रखना है, S1 को 1 रखना है, गौर से देखें। अच्छा, S1 1, ये भी सिग्नल इधर आ रहा है, ये देखिए 1 1 1 1 1, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक हो गया। ये तो ऊपर भी 1, यहाँ भी 1, ठीक हो गया। अब S0 को 0 रखना है, S0 0 है, गौर से देखें, 0 है, 0 है, 0, अब ये 1 हो गया क्योंकि नॉट गेट लगा है, 1 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ कनेक्शन है इसका, ये देखिए, तो ये भी 1, ये भी 1, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए, इस गेट में ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये एंड गेट के तीनों इनपुट्स 1 हो गए आपके सामने। तो एंड गेट के जब तीनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 1 इसका प्रोड्यूस होता है। आपको एंड गेट का फंक्शन अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये एंड गेट यहाँ अपना आउटपुट निकालेगा, तो ये और गेट के जरिए, ऐप के जरिए आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इस कंट्रोल सिग्नल की मदद से हम इन इनपुट्स को ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इन कंट्रोल सिग्नल को 0 0 करूं तो मुझे ये वाला इनपुट जो है ना, ये वाला इनपुट I0, ये मुझे इसका सिग्नल आगे दिखाई देगा, मतलब इसका सिग्नल मुझे आगे निकालना है। इसी तरह अगर मैं S1 को 0 और S0 को 1 कर दूं, ठीक है, तो I1 का सिग्नल मुझे आगे दिखाई दे रहा है, I आगे जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसे S1 को 1 और S0 को 0 कर दूं तो मुझे I2 का सिग्नल आगे भेजना है, यानी कि I2 को मुझे 1 नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी देखें, ये 0 है, ये 1 है, S0 1 और S0 0, उसी के मुताबिक ये गेट 1 हो जाएगा।
तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब यही है कि आपने बहुत से इनपुट्स को उस एक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर था। तो 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर की एग्जांपल आपके सामने, मतलब ये किस आईसी की सूरत में पाया जाता है। तो आईसी का नंबर है 74153 की शक्ल है, एक आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें पाया जाता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में एक और भी आईसी पाई जाती है जिसको 4535-2 कहते हैं, ठीक है जी, एक ये भी है। इसी तरह एक 16 to 1 यानी कि हेक्सा 16 हेक्सा नंबर टू 1 16 to 1 एक मल्टीप्लेक्सर है, इसको इसकी आईसी का नंबर है 74150। तो एग्जांपल थी, आईसी की शक्ल थी ये, ठीक है। आज ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मल्टीप्लेक्सर्स की, आपको मैंने बताया मुख्तलिफ आजकल तो हर डिजिटल सर्किट्स में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल की मशीनों में ये पाया जाता है, खासतौर पे कम्युनिकेशन सिस्टम में, टेलीफोन नेटवर्क में, कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया में बड़ा इसका जिक्र पाया जाता है, सैटेलाइट सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसका इस्तेमाल है मल्टीप्लेक्सर का। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लेक्सर के टॉपिक की समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ ना आई, इसकी डेफिनेशन देखें, इसका ट्रुथ टेबल देखें, इसका सर्किट डायग्राम की मदद से इसको समझें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।